पक्का? चलो लो जी, इससे पहले वो क्या होगा बताओ? हो चुका है बेटा, कभी सोचो मैं ऐसे करूंगा, देख लो आप, बिल्कुल सही मिलेगा आपको, ये सही है ना? तो किया कैसे बेटा, दिमाग लगाओ, उस सेम मैंने बेटा उसी से लिया है ये चीज, जो मल्टीप्लाई विद 5 किया था, ये डिवाइडेड विद 5 है। तो आपने करना क्या है, अब छोटे लेवल पे आ जाते हैं बेटा। आपने मान लो 42 को डिवाइडेड बाय 5 करना है। मेरा आंसर बेटा कभी का हो चुका है 8.4। आपका आंसर कैसे आएगा बेटा? आप 42 को 5 से डिवाइड करोगे, आप क्या कहोगे, 5 8 जा 40, 42 में से 40 इसमें से गया 2 नहीं जाता पॉइंट, 4 5 4 जा 20। तो यही आंसर आ गया मेरा। आंसर ये कब का आ चुका है, और आपका आंसर मेरे से पहले आएगा, आपके स्कूल के बच्चों का तो कम से कम, और इस क्लास का तो बिल्कुल ही कम से कम। देखो अब क्या किया है बेटा मैंने, इसको सेम वही चीज है, वही 10 बनाया है इसको मैंने। अब देखो मान लो बेटा आप 34 को 5 से डिवाइड करते हो, इसको दूसरे आपके तरीके से लिख लेते हैं हम, 34 डिवाइडेड बाय 5। अब बेटा वही सिचुएशन बनाओ, इसको आप 0 बनाओ, जिधर 5 है उसको आपने डबल कर देना ऑलवेज बेटा। कहीं भी आपको कैलकुलेशन दिखे किसी भी तरह की, जहां पे 5 मिले ना आपको उसको डबल कर दो, और जहां पे इवन नंबर मिले उसको आप हाफ कर सकते हो। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई आपको नहीं पता बेटा एकदम से आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन यदि आप मेरे मेथड से करोगे तो आपको एकदम आंसर पता चल जाएगा इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी। ये इस पे लास्ट में क्या बेटा, यूनिट प्लेस पे 5 है ना, तो इसको आपने डबल कर देना है। 15 का डबल होता कितना बेटा, बोलो 30। इसको आप 30 समझे, आपने इसको डबल किया तो इसको हाफ करना पड़ेगा आंसर सेम आने के लिए, तो इसका हाफ कितना होता है 7। अब आपके लिए बेटा आसान हो गया, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करना आसान है, या 14 को 15 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा जस्ट 3 को 7 से ही तो करना, 0 अटैच हो जाएगी, 210 आपका आंसर कभी का हो चुका है। तो ऐसी सी बेटा सिचुएशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है कई बार। अब आपने बेटा देखो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई विद 5 करना है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ गया बेटा, आप 12 गुना 10 करो, हो गया 120, 24 पंजे नहीं आपको समझ में आएगा होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब मैं इसको डिवाइड मैंने किया कैसे बेटा, अब मैंने इसको किया बेटा मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, अगर यहाँ पे किया है तो इसमें बन गया क्या बेटा, इधर तो 10 बन चुका है, और 10 से डिवाइड करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि एक डिजिट से पहले आपने पॉइंट ही तो लगाना होता है, और इसका आपने डबल कर देना है। कहने का मतलब कभी भी आपको बेटा 5 से डिवाइड करना हो तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप डबल कर दे, और बेटा एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दें, बस आपका आंसर हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो। देखो दोबारा से बोलना बेटा डिजिट कुछ भी, जल्दी से, 3 2 7 9 5 4। इसको आपने बेटा डिवाइड 5 करना है। हमने दिमाग में बना लिया बेटा नीचे 10, अगर नीचे 10 बनाया है तो नीचे 5 है, हमने 10 बनाया उसका डबल किया है, तो बेटा इसको भी तो डबल करेंगे तभी तो आंसर एक जैसा आएगा। इसको डबल कर दो बेटा, और सबको हैरानी होगी, बाकी तो इधर से आंसर करते बेटा आप करोगे 5 6 जा 30, ऊपर से उतारा 2 7 ऐसे करोगे ना, लेकिन इधर से आंसर लिखने में देखो कितना मजा आएगा आपको। इधर से लिखने में मजा क्या है बेटा, इसको डबल करते रहो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, एक कैरी चला गया, माइंड में रखना बेटा, लिखना मत उसको, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, 1 कैरी चला गया, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15, 1 कैरी चला गया, तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, और 2 3 जा 6। तो एक डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगाना, क्योंकि बेटा नीचे 10 है, 10 के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आप बेशक चेक कर लो, देखो 5 6 जा 30, तो 27 बन चुका बेटा, 5 5 जा 25, 29 हो चुका है, 5 5 जा 25, 45 हो चुका है, 5 9 जा 45, 4 नहीं जाता, उस लड़के वाली बात सही बेटा, देखो उसके नाम की 0 लिखी हमने यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने 0 लिया, फिर पॉइंट लगा, फिर 40 बन जाएगा, 5 5 8 जा 40 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ऐसे ही बेटा 25 से है, चलो 5 से फिर वही बात आप कर भी लोगे इसको जैसे तैसे करके, लेकिन आप इसको डिवाइड 25 कैसे कर लोगे बेटा, 25 का तो हमें टेबल ही नहीं आती है, कुछ भी डिजिट लिखे आपके पास, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आपने अब क्या करना है बेटा, नीचे क्या बन जाएगा आपका, नीचे क्या बनाओगे बेटा 100, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो इसको 4 टाइम करके आपने 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना है। अब 4 टाइम कैसे होगा इसका बेटा, आप बेटा थोड़ा सा माइंड को डेवलप करो, आप ऐसे एक एक डिजिट मत करो, जिसके आपको टेबल आती है उसको आप डायरेक्ट करो। मैं कहता हूँ वो 4 4 जा 16 का 6, 4 2 जा 8 और 9 ऐसे करते हो ना, मैं कहता हूँ आपको 24 का 4 गुना तो पता ही है 96, आप इसको डायरेक्ट ही लिख दें, यहाँ पे जितने आते हैं उसको तो लिखे, बाकी नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ये नहीं आता इसको आप कर लो। देखो 4 8 जा 32, 3 चला गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, ये हो चुका है इसका 4 टाइम। अब नीचे कितना हमारे पास 100, 100 मीन्स ये 100 हो गया आपका, ये आंसर हो गया बेटा। नहीं ऐसे तो आपका बनेगा ही नहीं बेटा, आप सोचते रह जाओगे।
और ये तो शायद फिर भी बन जाए। देखो जब आपका बेटा क्वेश्चन छोटा होता है, डिवाइड आपने बड़े डिजिट से करना है, उसमें आप फंस जाते हो। आपने देखो बेटा 3 डिवाइडेड बाई 25 करता है, बेटा मैं गारंटी देता हूँ आधी से ज्यादा क्लास का आंसर ये गलत हो जाएगा अगर आप अपने तरीके से भी करोगे। लेकिन हमारे तरीके में कब का आंसर बेटा कौन बताएगा? देखते हैं ऐसा इंटेलिजेंसी आपकी। बताओ बेटा क्या आंसर बनेगा इसका? शाबाश, मेरे तरीके से बेटा कॉपी मत उठाओ, कॉपी का काम नहीं है, दिमाग का काम है सिर्फ। वो जो दिमाग में आ गया वो आप कॉपी पे लिख रहे हो, उसको लिख क्यों रहे हो? बताओ बेटा मैंने क्या बोला था, इसको क्या करोगे आप? हाँ जी 0.12। आपने इसको क्या किया बेटा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो चुका बेटा? 12। नीचे कितना? 100। तो क्या बोला आपने बेटा आंसर? लो जी, यहाँ पे तो मैं ही गलत हो गया बेटा। मैं तो कहता आधे से ज्यादा बच्चे नहीं बताएंगे, ये तो एक में से एक यानी कि 100% नहीं बता दिया। बहुत बढ़िया बेटा, ताली बजाओ इसके लिए। देखो बेटा इन्होंने क्या किया है। और ऐसे आपको बेटा समझ में नहीं आएगा, यदि आप 3 को 25 से करोगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या जीरो लिखे, क्या पॉइंट लिखे, कहां से स्टार्ट करें इसको। सोच सकते हो बेटा, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको कहां से स्टार्ट करें। लेकिन बेटा इस तरीके से करो, इन्होंने मल्टीप्लाई 4 कर दिया, कितना बना? 12। नीचे बेटा इसका 100 बन चुका है, 100 मीन्स यहाँ पे पॉइंट। क्लियर? यदि बेटा ये 125 से डिवाइड करे, ये लड़की तो पक्का बता देगी, अब आपके अलावा बताना है बेटा किसी ने। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो बेटा 3 लिख दिया, चलो 3 डिवाइडेड बाय 125। अब बेटा समझ में नहीं आएगा कितने जीरो लगाए कितने के बाद। अब क्या बनेगा बेटा, इसकी सिचुएशन क्या बन जाएगी? पहले हम 5 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 बन रहा था। 25 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 बन रहा था। 125 को 8 से, उधर बेटा 5 की पावर चलती रहेगी, इधर 2 की पावर चलती रहेगी। 2 की पावर 1 5, 2 की पावर 2 5, इधर 5 की पावर 2 हो जाएगी यानी कि 25। 2 की पावर 3 8, इधर इसकी 5 की पावर 3 चल जाएगी, कितना हो जाएगा? 125। तो 125 को किससे करोगे आप? 8 से, तो कितना बन जाएगा? 1000। तो 1000 मीन्स 3 डिजिट से पहले पॉइंट। अब ये लड़की तो बता ही देगी बेटा, अब आप बताए 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। हाँ जी 0.0। अरे वाह, सारी क्लास एक जैसी है, बहुत बढ़िया बेटा, ये चीज बहुत अच्छी लगी। नहीं बहुत स्कूलों में सर क्या होता है, 1-2 बच्चा इस लड़की जैसा या इस लड़के जैसा मिल जाता है जी, इस लड़की जैसे, बाकी बच्चे बिल्कुल डल होते हैं जी, वो सामान्य से भी कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात लगी, पहले मैं तो यहाँ पे आया था, बहुत अच्छा स्कूल लगा था मेरे को, तो बेटा सारे बच्चे यानी कि एक जैसा सीख रहे हैं, सभी मतलब टीचर भी सभी बच्चों को एक जैसा ही सिखा रहे हैं। नहीं कई बार क्या होता है बेटा, कोई फेवरेट स्टूडेंट लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको तो एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा अच्छी बात लगी, बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं आपके टीचर। आपने भी थोड़ा सा रिजल्ट का टाइम में थोड़ा सा इनको दिखाना है। और सबसे ज्यादा खुशी बेटा आपके टीचर को होती है, आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा, जब जिस स्कूल का रिजल्ट अच्छा आता है। समझ रहे हो? बैठ जाओ। तो बेटा इसलिए आपने इसमें तो उलझना ही नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई, 25 से 5 की पावर से मल्टीप्लाई, और उसको 2 की पावर बनाते रहो, चाहे डिवाइड हो चाहे आपका मल्टीप्लाई हो। आगे से बेटा आपने प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं करनी है।